नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear students, you are welcome in Al Hadith Ilmi channel, and in the classroom whatever you study by the grace of Almighty Allah, you can go on the link and you can see the repeat lesson. So this is the main advantage of recording the classroom. So yesterday in the previous lessons we have learned that what are the cathode rays and how they are generated and which is the particle which they produce. As I told you, there are main three subatomic particles. Those are electron, proton and neutron. So turn by turn we are going to discover them. Actually बाबों ने काम किया है, वो बाबे जो निकल गए हैं, और उसके बाद जैसे थ्योरी बेटा चेंज होती है। मैं पहले थोड़ा सा स्टूडेंट था, नए भी आए हैं, तो उनके लिए भी कि पहली जो कॉन्सेप्ट था डाल्टन का कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, स्मॉलेस्ट तो है बट इट कुड नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन बाद के साइंटिस्ट ने साबित किया, जिसमें एक सीरीज ऑफ साइंटिस्ट है। ये स्टार्ट्स फ्रॉम माइकल फैराडे, देन कम्स विलियम ब्रूक्स, देन कम्स J.J. Thomson, they were co-workers, and they were on Stanford and Goldstein. So then Chadwick and Rutherford, so they discovered all these species with experiments. तो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की जो एक्सप्लोरेशन है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो दरियाफ्त है, वो गोया कैथोड रेस से वाबस्ता है। मैं बेटे ये आपको समझा, कैथोड रेस जो है ये हम पहले स्टडी कर चुके हैं, माशाल्लाह आप अच्छी तरह समझ गए, और आप उसका स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। बोर्ड पे सवाल आएगा तो आपने उसकी डायग्राम लिखनी हो क्लास में, और उसके बाद बस मैंने काफ़ी आपको उसमें समझा भी दिया है और वीडियोस पर भी होंगे। उसके बाद कैथोड रेस का पता चला हमें कैसे कहाँ से जनरेट होती है। उसके बाद उनमें जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, खसूसियात, खसूसियात क्या हैं और खसूसियात क्या हैं, ये आ गया उसके अंदर। उसके बाद आपने ये इस तरह से आप जो है इलेक्ट्रॉन तक पहुँच गए, इलेक्ट्रॉन तक पहुँच गए। उसके बाद जो है फिर गोल्डस्टाइन केम फॉरवर्ड एंड ही मेड सम अमेंडमेंट, he made some amendment in the design. तो कैथोड जो था, कैथोड प्लेट, उसमें उसने परफोरेशन मतलब होल्स कर दिए। तो बहरहाल शॉर्ट बात ये, तो जब उसने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट किया तो उसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है एक और तरह की रेज दरियाफ्त है, एक तरह का फिल्टर में से पास होकर वो रेज लेफ्ट साइड पे आ गई, जिसे हम रेड जोन भी कहते हैं। दो रेस केम ऑन द लेफ्ट साइड, वहाँ पे हमने स्टडी कर ली। तो वही उसको नाम दिया गया, उन रेस बेटे उन रेस को नाम दिया गया कैनाल रेस, या ये नाम दिया गया उन रेस को पॉजिटिव रेस। तो वो इस अगर डिस्चार्ज ट्यूब ऐसे बनी है, ये डिस्चार्ज ट्यूब जैसे कि आपके पास मौजूद है, बुक पे भी ड्राइंग मौजूद है, तो उसको जो लेफ्ट साइड पे कैथोड है, तो कैथोड से क्रॉस करने वाली जो रेज हैं वो कैनाल है। क्रॉस क्यों कराया हमने, फिल्टर क्यों किया गोल्डस्टाइन ने, ताकि वो इस एरिया में स्टडी कर सके। बेटे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, ये भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और लिहाजा उन्होंने इस तरह से उसको फिल्टर करके लेफ्ट साइड पे ले आए, और लेफ्ट साइड पे आने की वजह से व्हाट इज कॉल्ड एज उसकी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करना आसान हो गया। The zone of the canal rays which is called red zone, और कैनाल रेज जो हैं वो पॉजिटिव रेज भी होती हैं, पॉजिटिव रेज भी कहते हैं इनको। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ गोल्डस्टाइन ने स्टडी किया, और तकरीबन मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं जो कैथोड रेज में हैं। फ़र्क यहाँ आएगा
फ़र्क आएगा चार्ज में। यानी अगर कैथोड नेगेटिव है तो कैनाल रेज पॉजिटिव है। अब एक डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ और इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैनाल रेज, जैसा कि कैथोड रेज भी ट्रैवल कर रही थी इन द स्ट्रेट लाइन, इसी तरह कैनाल रेज आल्सो ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जिस तरह उसके रास्ते में कोई ओपेक शेडो चीज़ रखें बॉडी तो क्रिएट शेडो, तो वो आप कह सकते हैं कि दे मीन दीज रेज दे क्रिएट शेडो ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इन देयर वे। उनके वे में कोई अगर ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो वो शैडो क्रिएट करते हैं। ये वही प्रॉपर्टी जो कैथोड रेज में भी थी। और नंबर 3 पे आ जाता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड इज़ अप्लाइड, इफ़ फील्ड इज़ अप्लाइड कॉमा दे मीन कैनाल रेज, दे आर टिल्टेड, दे आर बेंट मतलब मुड़ जाना, टिल्ट हो जाना। अगर फर्स्ट किया यहाँ एक पॉजिटिव प्लेट है, ये रेज आ रही हैं, तो कैथोड वाली तो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुई थी और ये कहाँ शिफ्ट होंगी, नेगेटिव पे, तो इधर बेंड कर जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर ये नेगेटिव की तरफ बेंड किया है इन्होंने, तो इसका मतलब है इनका अपना चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो दे आर इफ फील्ड इज अप्लाइड दे आर बेंट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट। ये नेगेटिव बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं आगे IVE, टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट या नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल की तरफ या नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाना साबित करता है। दिस शोज, आप लिखेंगे दिस शोज दैट द रेज हैव, क्या चार्ज है, द रेज हैव पॉजिटिव चार्ज, because it is a universal truth that opposite charges attract each other whereas similar charges repel each other. repel, यहाँ पे रिपल्शन नहीं है, और अगर अट्रैक्शन हुई है तो टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट हुई। therefore यहाँ पे इसके बाद लिखा है this shows that the rays have negative charge। तो द रेज, सॉरी, क्योंकि नेगेटिव तरफ शिफ्ट हुई है तो दे हैव पॉजिटिव चार्ज, इनका ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये भी इन्होंने इसने साबित कर दिया। अब चौथे नंबर पर जो आएगी ना बेटा, नंबर 4 पे जो प्रॉपर्टी है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, अब सारी इम्पॉर्टेंट है, और वो उसका ताल्लुक़ समझने से है। वो कैथोड में भी आई थी, तो दैट इज़ E/m रेशो। E/m रेशो दोबारा समझ लें, जो स्टूडेंट्स नहीं थे पहले उनके समझने के लिए है कि E/m रेशो क्या होती है। E/m रेशो, इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ है E/m। तो बेसिकली अगर ऐसे लिखा जाए E/m, तो ये भी एक ये E/m। अब E मीन्स वेयर E स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड m स्टैंड्स फॉर मास। तो E/m रेशो जो है कैथोड रेज में, एक उसकी फिगर आई थी काफ़ी, 1.785 इंटू 10⁸ कोलम इसका यूनिट है, कोलम पर ग्राम। अच्छा, ये उसकी रीडिंग थी। लेकिन इसका बेटा मैंने इसलिए फ़ोकस किया है, आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगा और आपने याद भी रख लेना है कि इन कैनाल रेज की
यानी पॉजिटिव रेस की जो E/m रेशो है वो नेग्लिजिबल है। तो E/m, अब उसकी वजह क्या है मैं भी आपको बताता हूँ। बुक में वजह नहीं दी हुई, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको वजह भी देखिए। पहले सोच लें कि प्रॉपर्टी है क्या, ये क्या कह रही है कि देयर E/m रेशो इज़ वेरी स्मॉल, या वेरी स्मॉल का मतलब है आप इसे कह सकते हैं नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। अब कहाँ कैथोड रेस की इतनी बड़ी रेशो थी उसकी कि 1.7885 इंटू 10⁸ कोलम्ब। ये कोलम्ब चार्ज यूनिट है बेटे चार्ज का, कोलम्ब पर ग्राम। मगर ये किसकी थी? ये कैथोड रेस की थी। अब इसलिए मैंने ये दोबारा इसकी वैल्यू यहाँ लिखी है ताकि ये इसका डिफरेंस आपको पता लगे कि कैथोड रेस के लिए जो रेस हैं, जो E/m रेशो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, यानी वेरी स्मॉल है। अब आप कहें सर ये तो बात समझ नहीं आ रही कि इस कैनाल रेस, पॉजिटिव रेस, उनकी E/m बहुत कम है। तो बेटे इसके लिए आप सिंपल अरिथमेटिक को समझें कि एक होता है न्यूमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर रिज़ल्ट भी ज़्यादा आएगा, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो भी उसके बराबर हो जाए, यानी आपका डिनोमिनेटर में क्या है? मास। फिर दोबारा फोकस करें, डिनोमिनेटर में क्या है? मास। अगर मास बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ऊपर चार्ज तो उतना ही है। आगे चल के बता रहा हूँ कि चार्ज का डायरेक्शन फ़र्क है। वो क्या इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज था, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फ़र्क का क्या है? डायरेक्शन का फ़र्क। क्योंकि उनकी जो ताकत है, इंटेंसिटी है, वो तकरीबन बराबर है। अच्छा, अब वो तो रहा चार्ज तो वैसे का वैसे ही है, मगर यहाँ मास ज़्यादा है। तो जब डिनोमिनेटर ज़्यादा है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आप बताइए जो कोशेंट है, यानी आंसर है, वो स्मॉल आएगा या बिग आएगा? दोबारा देखें, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाए, ज़्यादा हो, और इसके बराबर तकरीबन पहुँच जाए, ई तो एक ही है, प्रोटॉन का भी इलेक्ट्रॉन का भी, तो मास बढ़ने की वजह से जो E/m रेशो है, इट इज़ नोटिस एज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल। उसकी वजह बेटा ये है कि यहाँ पर मास की वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है। जब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो रिज़ल्ट यानी क्वेश्चन क्या निकलेगा? क्वेश्चन विल बी लो डाउन, विल बी स्मॉल, क्वेश्चन विल बी स्मॉल। इसलिए जो E/m रेशो है, ये आपने याद कर लेना है और समझ भी लिया है कि E/m रेशो ऑफ कैनाल रेज इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो है कि मास ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि इस केस में अब हम देख रहे हैं कि ये हैवियर है। वही बात आ गई कि मास हैवियर है, मास ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना बेटे। तो ये है कि इट इज़ प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इट इज़ 1836, यानी कि 1836 टाइम्स, टाइम मतलब गुना, टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, तो ये है इसकी प्रॉपर्टी कैनाल रेज में कि इसका जो मास है पार्टिकल का, वो कैथोड रेज से, यानी कि इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ज़्यादा है, हाई है। तो यही वजह है कि m की वैल्यू बढ़ गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ गई थी, तो क्वेश्चन स्मॉल हो गया था ना।
तो इसकी वजह ये भी है कि इट इज़ हैवियर, अगेन यू मे रिपीट, हाँ, इट इज़ हैवियर दैन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास जो है वो ज़्यादा है। तो आज आपने बेटा क्या लर्न किया कि पॉजिटिव रेज जो हैं वो प्रूफ दे रही हैं, वो पुकार के कह रही हैं, वो एक ओपन लैंग्वेज में कह रही हैं कि एक प्रोटॉन भी एक चीज़ है, प्रोटॉन भी एक हकीकत है। और उसमें फिर आपने ये लिखना है कि प्रोटॉन का जो मास है वो हैवियर है दैन इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस है। मास का फ़र्क है लेकिन जो चार्ज है उसकी इंटेंसिटी सेम है। चार्ज फर्स्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो चार्ज है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और अगर प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन इसकी जो चार्ज यूनिट है वो सेम है। चार्ज जो है वो दोनों पे सेम है मगर डायरेक्शन का फ़र्क है, अलामत का फ़र्क है, कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव है। इसमें और जो मेन फ़र्क है वो ये है। बाकी जहाँ तक मास का सवाल है तो ये बताइए इन दोनों में से यू विल लेट मी नो दैट इलेक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है, विच पार्टिकल विच इज़ हैवियर, प्रोटॉन हैवियर है या इलेक्ट्रॉन हैवियर है? प्रोटॉन हैवियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल ऐसे ही है बादल क्लाउड सा। इलेक्ट्रॉन का जो मैंने पहले भी आगे चल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is just negligible as compared to mass of proton। अच्छा बेटे आगे आप सुनिए, बस इसकी बेसिक यही वजह है कि जो एटॉमिक मास है आगे चल के आ रहा है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बारह गर्द बेचारे बार बार बादलों में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट्स में घूमते रहते हैं। आगे चल के बताऊँगा आपको, बाकायदा मैं इस तरह समझाऊँगा कि आपको घूमते हुए नज़र आएंगे बाकायदा। इलेक्ट्रॉन अब नज़र तो एटम भी नहीं आता, जब एटम नज़र नहीं आता तो प्रोटॉन नज़र कैसे आएगा, या इलेक्ट्रॉन नज़र कैसे आएगा, या न्यूट्रॉन नज़र कैसे आएगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि आपको वाकई नज़र आएगा कि ये देख घूमते घामते नज़र आएंगे, और वो घर में बैठे हुए नज़र आएंगे। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शाबाश, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, और वही बायस बनते हैं एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास के जो ज़िम्मेवार हैं वो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, बट इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये थीम आपको समझनी चाहिए थी। तो अब हमें यहाँ तक तो बिल्कुल आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो इंशाल्लाह फिर भी अगर फ़र्ज़ किया ये प्रॉपर्टीज़ आपके सामने लिखी हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपको पूरे 8 नंबर का ये गोया शॉर्ट आंसर को अगर वो भी आया ना, शॉर्ट आंसर आ जाए या डिटेल भी आ जाए, डिटेल में 16 नंबर का सवाल बन जाएगा, और शॉर्ट में आज 6 नंबर का सवाल है, और मिनट लगेंगे सिर्फ 4 मिनट में 4 मिनट में 6 नंबर। लेकिन बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, लिसन, बात सिर्फ नंबरों की नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की। किसकी बात है बेटा? तो कॉन्सेप्ट बना के जो पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह ताला आपको हायर क्लासेस में आपको गोया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और एंट्री टेस्ट में इतनी आसानी होगी कि तब आपको मेरी बातें याद आएंगी कि सर ने हमें ये इस तरह से बताया था। अच्छा, अब इस पॉइंट के बाद हम देखें, ये देखें यहाँ के कितने स्पीशीज लिखे हुए थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, ये न्यूट्रॉन के ऊपर 0 चार्ज है बेटा, ये तो जैसा नाम से जाहिर है न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। आप यू कैन राइट न्यूट्रल चार्ज, मतलब नो चार्ज। किस पे? किस पे? न्यूट्रॉन पे। अभी हम उसको डिस्कवर करने जा रहे हैं। अभी आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह ताला बेल तो नहीं हुई, अभी हम न्यूट्रॉन डिस्कवर कर रहे हैं, है ना बात दिलचस्पी?
देखें मेरे लेटेस्ट समराइज वंस अगेन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, कर लिया, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, अच्छा अब आज अभी करेंगे न्यूट्रॉन डिस्कवर। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो इंतहाई दिलचस्प है। अब बोल तो सबकी दिलचस्प है, लेकिन न्यूट्रॉन भी क्या डिस्कवर किया भाई, कमाल कर दिया। यकीन जान न्यूट्रॉन को जो डिस्कवर किया है दैट इज़ यू नो इज ऑल यू नो इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है अब हम उस तरफ बढ़ेंगे। न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए बेटे 1920 तकरीबन 1 साल 3 साल 103 years बिफोर 1920 में 1900 अभी तो 20-23 है ना बेटा। तो 1920 में एक साइंटिस्ट एक बाबा था, उस बाबे का नाम था रदरफोर्ड। इसने पहला इस बारे में भी इसका काम इसने न्यूट्रॉन के बारे में पहला वर्क किया था। तो इट वाज द ईयर 1920 AD 1920। अच्छा इसके ठीक 12 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आया, एक और यानी कि 1932 AD। इसमें मिस्टर चार्डिक केम। अब चार्डिक के बेटे यहाँ पे W भी है लेकिन W साइलेंट है, ये इस तरह से पढ़ेंगे चार्डिक, W रिमेन साइलेंट। तो चार्डिक ने असल में न्यूट्रॉन के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है ज़्यादा वो चार्डिक का है। इसने क्या किया था, इसको क्या सूझी, इसके दिमाग में क्या बात आई, इसने मटेरियल के ऊपर जिस तरह पहले तो हमने करंट पास किया था ना, कैथोड रेज में क्या किया था, करंट पास किया था। एनोड रेज में क्या किया था, अपना कैनाल रेज में करंट पास किया था। अच्छा कैनाल रेज की एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई जो बच्चे कल नहीं आए थे, कि आपसे पूछता हूँ जो नहीं आए थे, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है कि कैथोड रेज सुने, लिसन, कैथोड रेज जो हैं वो जनरेट, सुनने भाई, दोज हु वर एब्सेंट रेज देयर हैंड एंड नाउ आई एम अटेंडिंग यू, पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम एड्रेसिंग यू, कि कैथोड रेज हैं दे वर जनरेटेड एट कैथोड। कैथोड नाम भी कैथोड रेज है और बनी भी कैथोड से है। अब ये जो कैनाल रेज हैं, ये पॉजिटिव रेज, ये भी क्या, ये फिर ये कहाँ से जनरेट होती है, ये नेगेटिव रेज तो कैथोड रेज थी और वो क्रिएट हुई, जनरेट हुई कैथोड से। सवाल मेरा आपसे ये है बेटा कि जो कैनाल रेज हैं यानी पॉजिटिव रेज, ये कहाँ से जनरेट होती हैं, किसने कहा, आर यू श्योर, एनोड से। और किस कौन, चलो एज एट ए ग्लांस जी, स्टार्ट फ्रॉम यू। सवाल समझ गए कि कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज कहाँ से जनरेट होती हैं, यानी कि एनोड से। एनोड श्योर, एनोड एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऑल द स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। अच्छा हुआ मैं आगे नहीं बढ़ा, वरना चार्डिक भी सोच रहा है कि मेरा नाम तो ले लिया, आगे काम नहीं लिखा चार्डिक का तो काम भी नहीं। मैं चार्डिक वाले को मैं कह रहा हूँ, मिस्टर चार्डिक प्लीज़ वेट फॉर ए वाइल, माई स्टूडेंट्स वांट टू लर्न मोर, दे नीड टू लर्न मोर हाउ द रेज हैड बीन क्रिएटेड कॉल्ड एज कैनाल रेज या पॉजिटिव रेज। तो देखें बेटा ये बात अच्छी हुई, मैं तो समझाया था आपको मेरे ख्याल में, लेकिन जल्दी जल्दी में बताया होगा, आपको याद नहीं रह गया। तो इसलिए आप ये अपना आइडिया चेंज कर लें। जो पॉजिटिव रेज हैं, कैनाल रेज हैं, वो लगता यही है कि एनोड से बनी होंगी, मगर ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है। ये जो जनरेट होती हैं, ये मटेरियल जो बीच में है लो प्रेशर